साडा अज दा टॉपिक है करंट इलैक्ट्रिसिटी। लैक्चर नंबर 1। पहला करंट की हुंदा है? करंट हुंदा है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड नूं करंट कहते हैं। हुण करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर where 1 coulomb of charge flows for 1 second. Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows for 1 second. Flows for 1 second. तो करंट कितना होगा? 1 एम्पीयर होगा। हुण करंट दो तरह का है, एक इंस्टंटेनियस करंट, एक होंदा एवरेज करंट। इंस्टंटेनियस करंट होंदा है dq by dt at that instant, at that instant। I average होंदा total charge flown in the circuit divided by total time taken। टोटल टाइम टेकन। हुण स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर कैसा होंदा है? स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, साडे कोले कोई एक मैटल दा पीस है, उहदे विच की होऊगा? साडे कोले फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे, और जो इलैक्ट्रॉन्स ने दे आर इन रैंडम मोशन, कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इलैक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। और साडे कोले इंप्योरिटी इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयन होंदे हैं। इंप्योरिटी और की होंदा इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये जिहड़े आयन होंदे ने दे वाइब्रेट अबाउट देयर लैटिस पोजीशन। दे वाइब्रेट about their lattice position। हुण जदों असीं इसनूं कोई फील्ड अप्लाई कर दिंदे आ, इहनूं बाहर तो कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिंदे आ, तां इलैक्ट्रॉन ने दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन। जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने इधर जाना शुरू कर दिंदे। पॉजिटिवली चार्ज आए उत्थे ही पए रहिंदे क्योंकि इमोबाइल ने। तो करंट सर्किट च इधर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन ए डायरेक्शन, फ्लोज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मैं रब करन लगे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनू वीडी ना लिख देंगे है। एवरेज वेलोसिटी विद विच चार्ज कैरियर्स आर ड्रिफ्टेड इन ए कंडक्टर, under the effect of इलैक्ट्रिक फील्ड। आ साडा कोई कंडक्टर है, इनू असीं पोटेंशियल दे नाल लगाता बी बैटरी दे नाल। हुण इहदे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो इधर नूं फ्लो कर रहे हैं, जिहड़ा करंट आ वह जा रहा है, इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं लग्या होया है। हुण देखो B1 है जिहड़ी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलैक्ट्रॉन कितनी होगी? U + AT1। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलैक्ट्रॉन की होगी U + AT2। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलैक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होगी? ड्रिफ्ट ना कहो, वेलोसिटी कहो, एनी होएगी। nth इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होएगी? U + ATN। हुण तुहानूं पता है जिहड़ा जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड लगाने आ, जिहड़ा नेगेटिव चार्ज है, इट फ्लोज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड।
तो आपां ये गल दा पता है कि जिहड़ी फोर्स है इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण फोर्स है जिहड़ी वो ma दे बराबर हुंदी है, एक्सेलरेशन है जिहड़ी वो E/m हुंदी है। हुण इन्हां दा आपां एवरेज कढिया v1 + v2 + v3 एवरेज किवें कढदे सी असीं ਉਹਦੇ ਚ 10th क्लास जिन्नियां साडे कोल टोटल सी ਉਹ n ਨਾਲ डिवाइड करता आई इस दी ਅਸੀਂ एवरेज कढी u1 + u2 + u3 so on up to un divided by n। इस तरह ही a t1 + t2 + so on up to tn divided by n। ਹੁਣ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फील्ड नहीं अप्लाई किया तो सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट च है, रैंडम मोशन च है। जो रैंडम मोशन च होणगे तो कंडक्टर दे विच टोटल करंट 0 होएगा। जो जिहड़े इलेक्ट्रॉन ने रैंडम मोशन च सीगे असीं कोई फील्ड नहीं अप्लाई किया, कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई पोटेंशियल नहीं यानी कि अप्लाई किया तो करंट 0 सीगा। तो इसका मतलब रैंडम मोशन के वेले उन्हां दी जिहड़ी वेलोसिटी सीगी वो 0 सी। हुण ये बन गई वी एवरेज वेलोसिटी, ये बन गया ए टी आर, आई कहने टी आर, ये सारा की बन गया टी आर। टी आर नूं कहने रिलैक्सेशन टाइम। ये हुंदा है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स among all the electrons of a conductor, among all the electrons of a conductors। एक्सेलरेशन किसके बराबर है E/m। ये बन गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हुण लेट देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हुण ये साडे कोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा रिलेशन बन गया। हुण आपां ने ड्रिफ्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी देख ली, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये की होगा। हुण तुसीं देखो लेट स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। इहदा जिहड़ा वॉल्यूम हैगा वो एरिया इंटू लेंथ के बराबर है। एल हैगी लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए इहदा एरिया हैगा। तां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिहड़े हो गए वो NB के बराबर होणगे। तां ये बन गया NaL। चार्ज जिहड़ा हुंदा वो Ne के बराबर हुंदा है, ये बन गया NaLe। चार्ज नूं टाइम नाल डिवाइड करता दोनों पासे, चार्ज अपॉन टाइम करंट हुंदा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई इट इज इक्वल टू I/NaE। हुण आपां ने करंट ते उहदा रिलेशन भी कढ लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा ए रिलेशन कढ लिया। हुण आपां दोनों रिलेशनां नूं इकट्ठिਆਂ नूं यूज करके ओहम ला बनावांगे। देखिए जरा, एक साडे कोले बन गया I/NaE, एक बन गया E/m * TR रिलैक्सेशन टाइम। E जिहड़ा हुंदा है ये V/L दे बराबर हुंदा है इंटू TR। तो यह बन गया I बाहर ML/NaE दा स्क्वायर TR इज इक्वल टू V। आ जिहड़ी हैगी है इहनूं असीं रेजिस्टेंस कहने हैं। ये बन गई ML/NaE दा स्क्वायर TR। इहदे विचों रो आ जिहड़ा वो हो गया M/NE दा स्क्वायर TR। रो नूं असीं रजिस्टिविटी कहने हैं, रजिस्टिविटी कहने हैं। बुक्स ने इन्होंने कई ने लिखा और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो मर्जी लिख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं रब करन लग्या रेजिस्टेंस। हुण साडे कोले रेजिस्टेंस बन गई ML/NaE दा स्क्वायर TR और रजिस्टिविटी बन गई M/NE दा स्क्वायर TR। रेजिस्टेंस हैगी है इट डिपेंड्स ऑन ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ डिपेंड करती है। मतलब नंबर 1 लेंथ ਤੇ डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी गल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते डिपेंड करती है। तीसरी गल है नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करती है। चौथी गल टेंपरेचर ते डिपेंड करती है। पर जिहड़ी रजिस्टिविटी है यह नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करती है और दूसरी गल ये टेंपरेचर ते डिपेंड करती है। जिहड़ी रेजिस्टेंस है
मतलब कि ये उस फार्मूले तो बन गई रो एल बटा ए, तो ये यूनिट्स बन गए आर ए बटा एल, ये बन गए ओहम मीटर स्क्वायर ओवर मीटर, ये बन गए ओहम मीटर रजिस्टिविटी दे, ये रजिस्टिविटी दे यूनिट आ गई। रजिस्टेंस दे की होंदे आ ओहम, ओहम ये बन गए ओहम मीटर। हुण रजिस्टेंस दा उल्टा कंडक्टेंस हुंदी है एन ए ई दा स्क्वायर टी आर बटा एम एल। जी कंडक्टेंस है ये रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस है, ये यूनिट्स बन गए मोहो। जी कंडक्टिविटी है और रजिस्टिविटी का उल्टा है, कंडक्टिविटी है जी और रजिस्टिविटी का उल्टा है, ये यूनिट्स की बन गए रजिस्टिविटी के बने ने ये बन गए मोहो पर मीटर, पर मीटर इनू कंडक्टिविटी कहते हैं। ये कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टेंस है। लेंथ ते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते नेचर ऑफ मटीरियल ते टेंपरेचर ते इन्हां फैक्टर्स ते ये डिपेंड करती है। लो जी हम सपोज कर लो कि तुमने टेंपरेचर इंक्रीज करता, कंडक्टर्स लो पहला कंडक्टर्स के केस कंडक्टर च तुमने की कीता मेटलों के केस यानी कि टेंपरेचर बढ़ गया, टेंपरेचर बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, collisions become faster, collisions become faster, collisions तेज हो गई। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। इस तरह टेंपरेचर बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रजिस्टिविटी बढ़ गई, पर कंडक्टेंस घट गई, कंडक्टिविटी घटेगी। अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो कोलिजन्स फास्टर होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस ते कंडक्टिविटी घटेगी। पर सैमी कंडक्टर के केस दे विच, सैमी कंडक्टर्स के केस दे विच अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी तो रजिस्टिविटी घटेगी, पर कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी सैमी कंडक्टर। पर अलॉयज के केस दे विच की हुंदा है, दे हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, इन्हां दी वैल्यू बहुत ज्यादा हुंदी है। सो टेंपरेचर दे बदलण दा इन्हां ते कोई बहुता इफेक्ट नहीं पैंदा, सिर्फ किस पैंदा कंडक्टरां ते सैमी कंडक्टरां च। तो ਉਹਦੇ ਚ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो जाते हैं, एन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस घट जाती है, रजिस्टिविटी घटेगी तो क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गई, ये बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। अगर हम उल्ट चलो ये घट गया, अभी घट गया, ये घट गया, तभी घट गया, सीधी गल टेंपरेचर के राइज होने के नाल ये इफेक्ट देखी है। दूसरी गल रेजिस्टेंस की है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मेन गल की है इस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, अपोज कर दी है करंट नु फ्लो होन। ठीक है, रजिस्टिविटी की डेफिनेशन जे 1 ओम मीटर है, एक एरिया मीटर स्क्वायर च लेंथ 1 मीटर है, तो ये 1 ओम मीटर होएगी। ठीक है जी, कई किताबों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखी है, जी कंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस का उल्टा होंगी है, जी कंडक्टिविटी है और रजिस्टिविटी का उल्टा होंगी है। तो आपने इथों ओहम द लॉ बनाया बेसिकली V = IR। आओ ਇਹਦਾ एक होर फॉर्म देखिए, हमने आ पढ़िया NE दा स्क्वायर TR ओवर M, आ पढ़िया तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड है। आधरले पासे आ गया I/A, देख लो सारे पूरे हो गए ना, I/A NE दा स्क्वायर TR बटा M * E। I/A ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ J, I/A ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ करंट डेंसिटी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ करंट ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ आ गया सिग्मा, ਇਹ आ गई E, so J = सिग्मा E। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी गल ध्यान च रखने वाली है। और ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ यूनिट्स ने वो एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर ਹੁੰਦੇ ਆ, एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ਹੁਣ एक वर्ड आएगा मोबिलिटी, मोबिलिटी गल करन लगे हैं, असली पढ़ी है I/NAE। जे तुसी ऐसे नु करंट दी डेंसिटी दी फॉर्म च लिखना होवे तुसी ऐ लिखोगे। मोबिलिटी की हुंदी है, मोबिलिटी हुंदी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इहनू मोबिलिटी कहंदे हैं। ठीक है, ਇਹਦੇ यूनिट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ मीटर्स पर सेकंड, वोल्ट पर मीटर, ये बन गया मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड।
मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड, 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 मीटर पर सेकंड ये वोल्ट पर मीटर, ये बन गया मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड। इन्हों कहते हैं मोबिलिटी। हुण मोबिलिटी दे आपां ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा एक एक्सप्रेशन पढ़िया सी, एक आपां ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा एक्सप्रेशन पढ़िया सी E by m into TR, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E upon m into TR। एक ही आ गई मोबिलिटी, दैट इज म्यू इज इक्वल टू E by m into TR। ये आ गई मोबिलिटी, यूनिट्स भी दसते सी मोबिलिटी दी। चलते आगे है ना, जेडे इलेक्ट्रॉन दा उहदे आयन से नाल कोलिजन हुंदा है, उहदे करके रेजिस्टेंस पैदा होती है किसी मटीरियल दे विच। आओ देखिए हुण टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 3 लिखोगे, 10 की 0, 10 की 1, 10 की 2, 10 की 3, 10 की 4, 10 की 5, 10 की 6, 10 की 7, 10 की 8, 10 की 9। वेरिएशन एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस अगर गोल्ड कर लो, गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% है, कई किताबों ने 10 की पावर -1 लिखा है। सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% है, कई किताबों ने 10 की पावर -2 लिखे है। अगर कोई कलर नहीं है चौथी स्ट्रिप के उत्ते तो प्लस माइनस 20% है। इनू याद रखने का तरीका है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हुण ये केड़ा कलर है? पहला कलर है ब्लैक, ब्लैक। ये कलर है ब्राउन, ये कलर है रेड, ये कलर है ऑरेंज, ये कलर है येलो, ये कलर है ग्रीन, ये कलर है ब्लू, ये कलर है वायलेट, ये कलर है ग्रे, ये कलर है वाइट। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये याद करने का तरीका है। ये सी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। आगे चलते हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर। लो जी हुण आपां ने देखिया है रेजिस्टिविटी दा टेंपरेचर नाल की रिलेशन है। ये है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी दा स्क्वायर। हुण अल्फा ते बीटा की नहीं, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स और इन्हां दी बड़ी स्मॉल वैल्यू हुंदी है एंड अल्फा और ए पॉजिटिव हुंदी है। This quantity is very small and hence neglected। साडे कोले नेट रिलेशन बन जाता है रो इज इक्वल टू रो नॉट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हैगी है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, विटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हैगी है रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस। इनू दोनों पासे L/A ना मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया R इज इक्वल टू R नॉट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा के बराबर बन गया RT माइनस R नॉट ओवर R नॉट इंटू T2 माइनस T1। चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस per unit original resistance, change in temperature per degree change in temperature। यूनिट्स हो गए इधर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देख लो इधर ओम ओम कैंसल, इधर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इनवर्स बन के यूनिट। और अल्फा रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज स्पेशल नोट, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज are made up of constant or manganese
मैंगनीज बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल with rise in temperature alpha change is very small. ਹੁਣ थर्मिस्टर्स ਇਹਦੀ दूसरी एप्लीकेशन है थर्मिस्टर्स। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स। इस की होंगे अल्फा इज वेरी लार्ज फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अल्फा चेंजेस वेरी लार्ज which result in large change in resistance ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ सो नो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होंगी है बड़ी नेगलीजिबल स्मॉल होंगी है। इहदा जिहड़ा यूज है फायर अलार्म च यूज किया जाता है। फायर अलार्म च जिहड़ा रेजिस्टेंस यूज होंदा थर्मिस्टर जिहड़े यूज होंदे हीट दी स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस थोड़ा जिहा टेंपरेचर वधिया नाल दी नाल अल्फा चेंज होया नाल दी नाल रेजिस्टेंस चेंज हुई थर्मिस्टर्स अगे है। इस अगला टॉपिक है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। लेट R1 R2 R3 are three resistances connected in series लो जी आ एक रेजिस्टेंस है ये दूसरी रेजिस्टेंस है आ तीसरी रेजिस्टेंस है ये R1 है ये R2 है ये R3 है इन्होंने 20 वोल्ट पोटेंशियल के नाल लगाता ਇਹਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल आऊगा V1 है ਇਹਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल आऊगा V2 है ਇਹਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल आऊगा V3 है करंट सर्किट चो I फ्लो कर रहा है। ठीक है तो टोटल सीरीज सानू पता है करंट सेम होता है ਇਹਦਾ मतलब टोटल पोटेंशियल की होगा V = V1 + V2 + V3 ये की बन गया IRS रेजिस्टेंस इन सीरीज IR1 + IR2 + IR3। इत्थों ये पता लग गया कि जो रेजिस्टेंस सीरीज लगे हुए है तो उन्होंने करंट जो होएगा वो सेम होएगा। आओ देखिए रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल let R1 R2 R3 are three resistances connected in parallel। तो इस चो करंट की जा रहा है I इस चो करंट कितना फ्लो करूंगा I1 इस चो कितना होगा I2 इस चो कितना होगा I3 तो टोटल करंट कितना हो गया I1 + I2 + I3 I कितने बराबर है V/R R1 क्योंकि पैरेलल च पोटेंशियल सेम होना है V/R1 V/RP V/R1 पहले चो V/R2 दूसरे रेजिस्टेंस चो V/R3 तीसरे चो V कॉमन एंड कैंसल तो जो रेजिस्टेंसेस पैरेलल च लगती हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 so resistances are connected in series in order to increase the total resistance and they are connected in parallel in order to decrease the total resistance at the same point same होगा। ठीक है ऐसी सीरीज एंड पैरेलल आगे देखते हैं। साडा नेक्स्ट इस टॉपिक है सेल और बैटरी। बैटरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ बैटरी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बैटरी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इस टॉपिक ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ EMF ਇੱਕ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਏਗੀ पोटेंशियल डिफरेंस। कई किताबों ने TPD लिखा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस
EMF ਹੁੰਦੀ ਹੈ when cell is not in use. Cell is not in use. Not in use. Potential ਹੁੰਦਾ है when cell is in use. Is in use. ਤੇ internal resistance ਹੁੰਦੀ ਹੈ resistance offered by the electrolyte. Resistance offered by the electrolyte to the electrodes in a cell is called internal resistance. Factors on which internal resistance of a cell depends. Cell depends. Number 1 है ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ r ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ EMF ਇਹਨੂੰ E ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ potential ਨੂੰ V ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. It is not electromotive force. This is cell not in use. ਹਾਂਜੀ L ਦੇ proportional ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ distance between the electrodes area of cross section of electrodes concentration and temperature concentration of the electrolyte. तीसरी गल है temperature. इन्हां फैक्टर्स से internal resistance डिपेंड करती है. distance between electrode, area of the cross section of the electrodes, concentration of the electrolyte, nature and concentration of the electrolyte और temperature इन्हां फैक्टर से डिपेंड करती है. ਹੁਣ दो गल्लां ने अगर आ सैल लग्या हुआ है ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है ऐदा लिखिया ऐदा बनया होवे ते एक ਜਾਂ ਐ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ डिस्चार्जिंग कर रहे हैं ਅਸੀਂ डिस्चार्जिंग ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ चार्ज कर रहे हैं. ਜਦੋਂ डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो V इक्वल टू E माइनस IR है. ਜਦੋਂ चार्जिंग कर रहे हैं तो E प्लस IR है. ਜਦੋਂ चार्जिंग कर रहे हैं किसी चीज ਨੂੰ चार्ज कर रहे हैं तो ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी ਨੂੰ सैल ਦੀ ਨੂੰ केमिकल एनर्जी ਚ बदल रहे हैं. और अगर डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो केमिकल एनर्जी ਨੂੰ इलैक्ट्रिकल एनर्जी ਚ कन्वर्ट कर रहे हैं. इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट कर रहे हैं. आगे चलते हैं. सीरीज सेल्स इन सीरीज. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਹੈ. ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈल्स ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾ EMF E ਹੈ E ਹੈ E ਹੈ E ਹੈ E ਹੈ. ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ R ਹੈ. EMF E है E है इंटरनल रेजिस्टेंस R है. ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ कैपिटल R ਨਾਲ ਲਾਤਾ एक्सटर्नल. ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ बैटरी ਨਾਲ ਲਾਤਾ V ਨਾਲ. ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆਊਗਾ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਟ ਚ ਕਿੰਨੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ E ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਇੱਕ ਦਾ EMF E ਹੈ N ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ N. R रेजिस्टेंस सीरीज च लगियां होन R प्लस R प्लस R प्लस R N टाइम्स तो बन जाएगी NR. तो ये बन गया R प्लस N. अगर सेल्स पैरेलल च लगे हुए सेल्स इन पैरेलल फिर की होगा
ये सारे पैरेलल च लगे हुए हैं। पैरेलल च पोटेंशियल सेम होंदा है पर आर 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 सारे पैरेलल च 1/r + 1/r इत्थे r डैश कितनी इत्थे 1/r डैश कितनी बन जाएगी अप टू n टाइम्स तो r डैश के बराबर हो गया r/n तो करंट कितना हो जाएगा E/r + स्मॉल r/n। ये आ गई सेल्स इन पैरेलल। हुण आने हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग let n cells each of EMF E are connected in m rows लो जी साडे कोल एक सेल है 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 इनू एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ਨਾਲ जोड़ता ਇੱਥੇ बैटरी ला ਹੁਣ ਇਹਦੀ EMF E है ਇਹਦੀ भी E है ਇਹਦੀ भी E है ਇਹਦੀ भी E है ਇਹਦੀ भी E ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ E है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ EMF ਇਹਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ NE ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜੂਗੀ NR ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ NE ਬਣ ਜੂਗੀ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रही है। हुण तुसीं देखो जो तुसीं करंट कढोगे तो यह बन जूगा 1/nr पहली लाइन दूसरी लाइन 1/nr तीसरी लाइन 1/nr 1/r डैश m टाइम्स रिपीट करता है तो r डैश कितने बराबर हो गया nr/m तो करंट कितने बराबर हो गया ne/r + nr/m। हुण करंट इन द सर्किट बन गया Ne/r + nr/m। ऊपरले वाले n ਨੂੰ नीचे डिवाइड कर दो स्मॉल r/m n ਨਾਲ डिवाइड करता r/m। ਹੁਣ n * m ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ਆਪਾਂ ਨੇ कहना मैक्सिमम करंट कितना होगा ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ddn of r/n प्लस स्मॉल r/m ਨੂੰ 0 पुट करना पऊगा। ਹੁਣ ਇਹ दो वेरिएबल है ਆਪਾਂ ਨੇ एक वेरिएबल बना लो कैपिटल n ਇਹਦੀ वैल्यू ਨੂੰ पुट कर दो कितना पुट कर दो कैपिटल n बटा स्मॉल n पुट कर दो r होगी ddn कर दो डेरिवेटिव ले लो ये बन गया -r/m दा स्क्वायर = प्लस r बटा कैपिटल N = 0। ये बन गया r/n = कैपिटल R/m दा स्क्वायर स्मॉल r/nm = कैपिटल R/m दा स्क्वायर n ते m कटिया गया कैपिटल R बन गया nr/m तो रेजिस्टेंस बन गई nr/m। अगर NE रेजिस्टेंस हुई दिस इज द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट फॉर मैक्सिमम करंट करंट ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੀਟਲ R ਬਣ ਗਿਆ nr/m। ਇਹ ਸੀ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ n ਸੈਲਸ ਨੂੰ m ਰੋਜ਼ ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ